वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। सो आज का डे है 12 प्रिपरेशन करते हुए हमारे बोर्ड्स के लिए सीबीएसई क्लास 12, जिसमें मेरी स्ट्रीम है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में इंग्लिश और पीएचई हैं। सो आज थोड़ा सा डे ऑफ गया क्योंकि पहली चीज़ तो ये, बहुत दिनों की छुट्टी के बाद मैं कोचिंग गई थी और वहाँ पे जाके जैसे मैंने अपनी कोचिंग में फ़िज़िक्स बंद कर दिया पढ़ना। ठीक है, मतलब अब मैं फ़िज़िक्स कोचिंग से अपनी नहीं पढ़ रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ूँगी। ठीक है, बाकी मैं तुम लोग को बताती रहूँगी जैसा जैसा आगे कंटिन्यू करती रहूँगी मैं। बाकी देखो, आज का मैंने टू डू लिस्ट इसलिए अपलोड नहीं करी थी क्योंकि देखो मैं श्योर नहीं थी कि आज मैं वही पढ़ूँगी या नहीं। अगर मैं जैसे टू डू लिस्ट को शेयर कर दूँ और आज जैसे फर्स्ट मतलब बहुत दिनों बाद फर्स्ट डे है कोचिंग में, न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, तो मुझे उसके लिए पहले लुकआउट करना पड़ेगा ना कि मतलब कैसे सिनेरियो चल रहा है। क्या मानो मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट में ये सब मेंशन कर दूँ और मैं करूँ कुछ और, तो वो भी गलत हो जाएगा। सो इस वजह से मैंने आज टू डू लिस्ट अपलोड ही नहीं करी। बाकी देखो, मेरी कोचिंग में केमिस्ट्री में सारे चैप्टर पार्ट 1 जो है वो फिनिश हो चुका है, यानी कि लेट मी शो यू, ये सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकैनेटिक्स, डीएनएम, ये सब हो चुके हैं। अब ये पार्ट रह गया, ये पार्ट 2। तो ये पार्ट के लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसका बेसिक हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इस वजह से मैंने आज टू डू लिस्ट अपनी ऐसी अभी बनाई है, मतलब थोड़ी देर बाद पहले ही, मतलब 2 बजे के पास बनाई थी। ठीक है, बहुत पहले बनाई। मतलब डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट की नोट्स रिवाइज़ करने हैं क्योंकि मेरा कोचिंग में टेस्ट है संडे को या मंडे को, किसी एक दिन हो जाएगा। उसके मार्क्स पेरेंट्स को जानी है, इसलिए मैं मिस नहीं कर सकती, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मेरे जो सर हैं उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा है कि बेटा आपके नंबर तो बिल्कुल जाएंगे पेरेंट्स पास। तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि भाई कुछ भी गलत हो तो। ठीक है, और इस वजह से मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी अपने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट को, सो दैट मैं अच्छे नंबर पा ले पाऊँ। ठीक है, सो अभी देखो मैं, और आप लोग के कमेंट्स थे कि मैं कैसे बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि देखो मैं कमेंट में इतनी जल्दी तुम्हें सारी स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमको समझ में नहीं आ पाएगा ना, मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। तो बेटर है मैं तुम्हें एक बार एक डेडिकेटेड वीडियो में सही से समझा दूँ। सो देखो, बायोलॉजी में मेरा अभी पूरा ही बैकलॉग है ना, जैसे तुम्हें मालूम ही है। तो अभी देखो, अभी मैंने सिर्फ ये चैप्टर कर लिया है, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स एंड बायोटेक, ये कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, ये चैप्टर्स मैं बहुत अच्छे से भी कर चुकी हूँ। सो इसमें मैंने क्या करें, एनसीईआरटी करिए, पीवाईक्यूज़ करें, एनसीईआरटी करिए, पीवाईक्यूज़ करें, एनसीईआरटी करिए, पीवाईक्यूज़ करें, दैट्स इट। एनसीईआरटी करिए का मतलब है एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने कहाँ से पढ़ी है, आपका ये भी सवाल था, तो मैं बता दूं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। जैसे ये चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हटा दूँ क्योंकि मुझे इसका लेक्चर याद नहीं आ रहा मैंने किसका देखा है। बाकी मुझे अभी ये माइक्रोब्स एंड ह्यूमन हेल्थ का पता है और मैंने यहाँ पे अब मेंशन भी कर लिया है। ठीक है, सो दैट मैं जब भी लेक्चर पढ़ूँ या चैप्टर पढ़ूँ, मुझे कहीं डाउट आए तो मैं इन्हीं की वीडियो देखूँ, कहीं और ना जाऊँ, वरना फिर वो सबका अलग अलग मतलब हो जाता है, टाइम वेस्ट बहुत होता है ढूंढने में, सब कुछ देखने में। तो यहाँ पे मैंने ये चैप्टर करा है रूपेश चौधरी सर से, जो कि यकीन बैच पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। देखो मैं चैप्टर की कोशिश कर रही हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही पढ़ूँ, कोई और एक्सप्लेनेशन वीडियो ना देखूँ, ना नोट्स बनाऊँ, और यही वीडियो देख के यहीं पे सब कुछ नोट डाउन कर लूँ, जैसे कि ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मुझे कुछ भी फिर भी एक्स्ट्रा नोट करना पड़ रहा है तो मैं वहाँ पे पेस्ट कर ले रही हूँ। स्टिकी नोट्स वगैरह भी कर सकते हैं अगर तुमने कुछ छोटा छोटा कुछ लिखना है, बट मुझे इतना बड़ा कुछ मेंशन करना था इसलिए वजह से मैंने ये ऐसे कर लिया। और यहाँ पे पेज चिपका सकते हो, मिडिल का पेज तुम चाहो तो ऐसे करके तुम प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो है, ये चैप्टर सीरीज़ में नहीं है, तो इसके मैंने नोट्स करे हैं। सौरभ रायना सर, पहले देखो मैंने संपत्ति मैम से तो ये चैप्टर पढ़ा था यूट्यूब पे, यकीन हाँ कॉम्पिटिशन वाले चैप्टर पे, कॉम्पिटिशन वाला चैनल पे उन्होंने अपलोड कर रखी है संपत्ति मैम ने अपनी वीडियो, जिसमें उन्होंने ये चैप्टर बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। और इसके नोट्स में पढ़ूँगी, सौरभ रायना सर करके सर्च करना यूट्यूब पे, तुमको उनके बायोलॉजी के नोट्स वाली सीरीज़ मिल जाएगी, तुम उस पर जाना, तो या फिर तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें नोट्स का लिंक भेज दूँगी। ठीक है, बाकी चैप्टर सर का नाम है सौरभ रायना सर। ठीक है, वो उनके टेलीग्राम लिंक से वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए उन्होंने। बाकी मैंने इसमें नोट्स वगैरह क्यों नहीं, मैंने हाईलाइट तो कर लिया ऑल दो, बट मैं क्योंकि ये चैप्टर सीरीज़ में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये चैप्टर सीरीज़ में नहीं है, मतलब ये टॉपिक है जो कि हमें थर्ड टॉपिक पढ़ना है, इससे पहले एक टॉपिक है जो कि हमें सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, वरना हम मैसअप कर देंगे। मतलब चीज़ें बहुत वर्स्ट हैं इस चैप्टर में। बाकी चैप्टर बहुत अच्छा है, तुम पढ़ के देखना, तुमको प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। और अब इसके अलावा अभी तो मैंने इतना ही करा है, और
PYQs करें। मेरा कोई और अप्रोच नहीं है NCERT के लिए, मैं सिर्फ NCERT पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ, PYQs लगा रही हूँ। और अभी जैसे मेरे पास थोड़ा टाइम की है लिमिट, ठीक है, तो इस वजह से अभी मैं एग्जाम्पलर इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। बट अभी मैं थोड़ा बहुत टाइम दे के संडे को या सैटरडे को एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लगाऊंगी, ठीक है। तुम लोग वो भी कर सकते हो। और एग्जाम्पलर के लिए फ्री में ये प्ले स्टोर पर जाना, एग्जाम्पलर सर्च करना, क्लास 12 एग्जाम्पलर NCERT, तुमको ऐप मिल जाएगा। एक पर्पल कलर का ऐप है वो, और उसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें सारे सब्जेक्ट के हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके एग्जाम्पलर बने हुए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज हैं शायद, हाँ चैप्टर वाइज हैं उसमें, तो तुम अपना आराम से उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अभी देखो, इस वजह से आज की मैं टू डू लिस्ट बता दूँ क्या थी। आज की टू डू लिस्ट बहुत सिंपल थी। DNF ब्लॉक एलिमेंट के नोट्स रिवाइज करने हैं और बेसिक करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहले मैंने सोचा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की PYQs करूँगी, बट मैंने वो अभी स्किप कर दे रही हूँ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, बाकी कल से मैं करूँगी। बट आज मुझे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, क्योंकि ये चैप्टर कल मेरे कोचिंग में शुरू हो रहा है, हेलो एल्केन हरीन वाला। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे, मतलब मुझे कुछ समझना है, मैं ऐसे मतलब नहीं चाहती ना मैसअप हो जाए। हाँ, एक दिन में भली मैं अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना कर पाऊँ, बट मैं एटलीस्ट जल्दी अपने कवर कर लूँ जितने भी बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद में ये चैप्टर अच्छे से कर पाऊँगा। अगर ये ऐसे करके IUPAC नेमिंग वगैरह सब कुछ हो जाए, GOC हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। बाकी तुम लोग को मैं अपडेट देती रहूँगी। और आज मैंने कुछ फिज़िक्स नहीं पढ़ी है, और आई टेल यू कि जैसे मैंने अपनी फ़िज़िक्स की क्लास छोड़ दी है, ठीक है, मतलब ऑफलाइन में जहाँ से पढ़ रही थी कोचिंग से मैंने छोड़ दिया। सो मुझे एक मेरे फ्रेंड ने अपना एक वो जो बैच से पढ़ रहे हो फिज़िक्स वाला से, वही बैच वो मुझे दे देंगे। तो मैं उसी बैच से मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ने लग जाऊँगी, ठीक है। सो अगर वो इंसान ये वीडियो देख रहा है तो थैंक यू सो मच। अदरवाइज़ मैं तुम लोग को बता दूँ तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ूँगी फिज़िक्स वाला से, ठीक है, उन्हीं के बैच से। तो बाकी मैं तुम्हें अपडेट देती रहूँगी कौन सा बैच है क्या है। अभी मुझे बैच का नेम बताया तो था, बट मैं भूल गई हूँ, तो मुझे याद नहीं है। बाकी मैं तुम लोग को बता दूँगी। और अगर तुम लोग बैच नहीं लेना चाहते हो, तो जैसे मैंने अब तक पढ़ा, मतलब यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन वीडियो पड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे से। बाकी मैं ले रही हूँ बैच, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे मोमेंटम में आ जाती है ना चीज़ें, मतलब मेरे पास एक शेड्यूल रहेगा कि मेरे माइंड में भी। अभी जैसे मेरे पास आज कुछ नहीं था तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो इस तरीके की हालात हैं मेरे, ठीक है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं ख़ास बताने के लिए आप लोगों को। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताऊँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।